देवांजलि मोइत्रा। कितने कहां मरे, कहां हुई है स्ट्राइक? कोई कहता है 250 तो कोई कहता है 300, तो किसी का आंकड़ा 350 के पार चला जाता है। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने जो कार्रवाई की, उस पर अब जमकर राजनीति शुरू हो गई है। राजनेता सेना के शौर्य पर तो कोई शक नहीं करते, लेकिन अपनी राजनीति चमकाने के लिए कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब सरकार के पास विपक्ष के हर सवाल का जवाब मिल गया है। एक निजी चैनल के हवाले से खबर है कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक के सारे सबूत केंद्र सरकार को सौंप दिए हैं। हालांकि सेना ने पहले भी साफ कर दिया था कि उन्होंने इस पूरे हमले की वीडियोग्राफी की है और सरकार जब चाहेगी तब उन्हें एयर स्ट्राइक के सारे सबूत सौंप दिए जाएंगे। सर, माय क्वेश्चन इज that on 26 February our Mirages crossed over the line of control, entered Pakistani airspace and carried out a major operation against the Jaish camp in Khyber Pakhtunkhwa province. Can you tell us what has been the damage assessment to that camp? And there are talks that there were around 300 terrorists in that camp. Can we give any numbers, any approximate numbers of the terrorists who have been killed there? There is fairly credible evidence with us which proves that there was damage to the camps. The weapons hit the intended target and they caused the damage that was intended. However, it will be premature to say that what is the number of casualties we have been able to inflict on those camps and what is the number of deaths. But has the camp been fully destroyed, sir? Whatever we intended to destroy, we have got the effect that we desired. भारतीय वायुसेना ने जो सबूत सरकार को सौंपे हैं, उसमें एयर स्ट्राइक से जुड़े सभी दस्तावेज शामिल हैं। खबर है कि इन सबूतों में उस दिन की वो सारी तस्वीरें भी शामिल हैं जो एयर स्ट्राइक के दौरान ली गई थी। वायुसेना ने इस एयर स्ट्राइक से जुड़ी एक 12 पेज की रिपोर्ट सरकार को दी है। इससे ये भी बताया गया है कि वायुसेना ने टारगेट चुने थे, उनमें 80% निशाने एकदम सटीक जगह पर लगे हैं। इस रिपोर्ट में जो तस्वीरें सरकार को दी गई हैं, वो हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें हैं। टीवी रिपोर्ट की माने तो एयर स्ट्राइक के दौरान जिन मिसाइलों का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने सीधे छत को भेदा और अपने टारगेट पर वार किया। एयरफोर्स ने बालाकोट में जिस समय ये एयर स्ट्राइक की गई, तो वहां मौजूद सभी टारगेट को तबाह कर दिया। जिन बमों को दागा गया, वो सीधे बिल्डिंग के अंदर गए, इसलिए वायुसेना की कार्रवाई से बिल्डिंग के अंदर जबरदस्त तबाही हुई है। हालांकि ये रिपोर्ट सिर्फ सरकार को सौंपी गई है, इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट को कब सार्वजनिक किया जाएगा, इसका फैसला केंद्र सरकार को ही लेना है। इस पार्टी ने सबसे लंबे समय तक देश पर शासन किया, जिस पार्टी के नेताओं ने हमारी पराक्रमी सेना के हाथ बांध करके रखे, उसके नेता अब हमारे वीर जवानों के सामर्थ्य पर सवाल उठा रहे हैं। और इसमें भी मध्य प्रदेश के एक नेता जरा और आगे नजर आते हैं। साथियों, आज सुबह ही इन महाशय ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले को दुर्घटना करार दिया है, यानी एक्सीडेंट है ऐसा कहा है, यानी एक हादसा जो बस हो गया। देशवासी समझ लें, ये ऐसे ही नहीं बोले हैं, ये इनकी मानसिकता है, ये इनकी रगों में पड़ा हुआ है। आतंकियों को बचाने के लिए, उनका पक्ष लेने के लिए अब ये उनके द्वारा किए गए हमले को सिर्फ एक हादसा बता रहे हैं। आप मुझे बताइए, ये वही महोदय है जिनको दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन शांति दूत लगता था। यही वो महाशय है जिन्होंने मुंबई के दर्दनाक आतंकी हमले में भी पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और जांच की दिशा को ही भटकाने का प्रयास किया था। मैं देख रहा हूं कि पता नहीं
क्या मानसिकता हो गई है। अगली बार जब भारत कुछ करे तो मुझे लगता है कि विपक्षी जो ये प्रश्न उठाते हैं उनको भी हवाई जहाज के नीचे बांध के ले जाएं, जब बम चलें तो वहाँ से देख लें टारगेट, उसके बाद उनको वहीं पे उतार दें, उसके बाद वो गिन लें और वापस आ जाएं। है ये मानसिकता समझ में नहीं आ रही। आपको पता है क्या एक्शन हुआ है, उसके बाद कि जी अभी हमें सबूत दिखाओ जी लाकर। भाई आप चले जाते वहाँ पे देख आते, लेकिन बार बार सिर्फ एक राजनीतिक अपना दिखाने के लिए और एक बहुत विकृत राजनीति करने के लिए आप बार बार पूछते हैं, वो देश के लिए अच्छा नहीं है। आपको बता दें कि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने तड़के करीब 3:30 बजे पाकिस्तान और पीओके में जैश के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें जैश के ठिकानों में भारी तबाही की खबर थी। वहीं पाकिस्तान लगातार दावा करता आ रहा है कि इस हमले में उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वायुसेना के चीफ बीएस धनोआ भी ये बात कह चुके हैं कि अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होता तो अगले दिन वो पलटवार क्यों करता। The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside at that way. We don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. Thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. यानी एयर स्ट्राइक हुई और उससे नुकसान हुआ, इसका पहला सबूत तो पाकिस्तान ने अगले ही दिन दे दिया था, लेकिन फिर भी विपक्ष के कई नेताओं ने इस एयर स्ट्राइक के सबूत दिखाने की मांग की थी। इनमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और शिवसेना जैसे दल शामिल हैं। अब गेंद सरकार के पाले में है। विपक्ष जिन सबूतों की मांग कर रहा है वो सबूत कब दिखाना है या नहीं, ये फैसला सरकार को ही लेना है। Surgical strike? Oh, wonderful. We shot one of their planes. And you say, where is the proof of that plane that you shot? Where is the proof that you say, Amit Shah says, 300 people died? Where is the proof of those 300? And if you ask, you are anti-national. You are against the country. Bugger all. Time has come when you should ask questions. When you should say, where are we going? What direction are you taking? This is not the India that I knew as a child. I wish that India returns. I don't know whether it will return. In the memory of George, a fighter for truth, accepted mistakes boldly. First man who had the courage to say in the parliament that in own Nehru's writing there is no sensitive place should be given to a Muslim.